दोस्तों स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में क्या क्या क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। तो सबसे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में देखते हैं मंडी जिला कि मंडी जिले का इतिहास क्या है और इस संबंधित एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। तो मंडी जिले पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मंडी जिले का निर्माण कहाँ से होता है। जो मंडी जिला है उसका निर्माण सबसे पहले सुकेत रियासत से होता है, जो वर्तमान समय में सुंदरनगर इसका नाम है। पहले क्या था, वर्तमान समय में मंडी में के अंतर्गत आता है सुंदरनगर, लेकिन जो पहले का समय इतिहास में हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं जो सुकेत रियासत थी उसका एक छोटा सा भाग था मंडी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है, मंडी जिला बना दिया गया है और उसके क्या एक तहसील बना के रख दी गई है। तो देखते हैं हम मंडी जिले के थे, मंडी जिले में क्या क्या इससे संबंधित राजा थे और क्या क्या उन्होंने काम किया और जो परीक्षा की दृष्टि से या कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बने रहते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास, जिसमें जिला है मंडी। मंडी जिले में जो रियासत है वो हमारी सुकेत रियासत। सबसे प्राचीन रियासतों में से एक रियासत है हमारी सुकेत रियासत, जो कि वर्तमान समय में मंडी जिले के अंतर्गत आता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का इतिहास। इतिहासों से पहले जिला लेंगे हम मंडी जिला। तो मंडी जिले संबंधित सबसे पहले आता है, इसमें जो रियासत थी वो थी सुकेत रियासत। सुकेत रियासत। और सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, रियासत और नगर में क्या अंतर होता है या शहर में क्या अंतर होता है। जैसे चंबा संबंधित आते हैं ऐसे कि चंबा शहर की स्थापना किसने की, चंबा नगर की स्थापना किसने की, वो वैसा ही है सुकेत में भी। सुकेत रियासत बहुत ही प्राचीन समय में क्या थी, रियासत सुकेत रियासत। अब इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी वीरसेन ने। वीरसेन ने। और यहाँ से क्वेश्चन आता है किस वंश के थे, कि वीरसेन जो शासक आए थे वो किस वंश से थे, ये थे चंद्रवंशी वंश से। चंद्रवंशी वंश, इनका वंश क्या था, चंद्रवंशी वंश। लेकिन ये जो सेन शासक थे ये भी हिमाचल के स्थायी शासक नहीं थे, ये भी कहाँ से आए थे, ये आए थे बंगाल से। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुंदरनगर की स्थापना की थी वीरसेन ने, लेकिन वीरसेन ने की ये रूपसेन के पुत्र थे। जो रूपसेन थे वो थे बंगाल के शासक, 3 बेटे थे इनके। तो 3 में से एक बेटा आ गया सुंदरनगर में। यहाँ उनकी स्थापना कर दी थी सुकेत रियासत की, नाम थे इनका वीरसेन। और स्थापना का साल याद रखते हैं कि किस साल उन्होंने स्थापना कर दी थी, वो था 765 ईस्वी। इसमें किसकी स्थापना हुई, सुंदरनगर में इनकी स्थापना हो जाती है सुकेत रियासत की। तो देखते हैं सुकेत रियासत क्या क्या थी। ये जो हमारा सुकेत रियासत है बहुत सारे यहाँ पर क्या हुए, आंदोलन हुए, हत्याएं हुई, युद्ध हुए बहुत सारे। जैसे एक प्रसिद्ध गोलीकांड है पूरे हिमाचल में, धामी गोलीकांड, लेकिन उससे भी प्रसिद्ध गोलीकांड हुआ है हिमाचल में। सुकेत में भी हुआ है लोहारा रत्ती गोलीकांड नाम से प्रसिद्ध है। यानी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई है हमारे सुकेत रियासत में, और लड़ाइयाँ तो बेशुमार युद्ध हुए हमारे सुकेत में। कई बार हम कुल्लू के शासक युद्ध करते थे सुकेत में, या बिलासपुर के शासक युद्ध कर लेते थे, कांगड़ा के शासक युद्ध कर लेते थे। यानी सुंदरनगर क्या था, जैसे हमारा पानीपत के युद्ध का मैदान था वैसा हो गया था सुंदरनगर ही, यानी कि सुकेत रियासत। बहुत सारा राजाओं ने यहाँ पर क्या किया था, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए क्या किया था, प्रयास किया था। और ये बहुत, और गोलीकांड तो बहुत हुए। आज़ादी के समय की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे गोलीकांड भी देखने को मिलते थे। किस रियासत में, सुकेत रियासत में। ये जो सुकेत रियासत है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। सुकेत रियासत की बात है कि यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर वाटिका है, यहाँ पर यहाँ एक वाटिका थी बहुत पुराने समय में, जो कि वर्तमान समय भी हो वैसी है। वाटिका कौन थी, यहाँ पर एक ऋषि आया करते थे। ऋषि कौन थे, वो सुखदेव ऋषि। जो सुखदेव ऋषि थे उनके नाम पर यहाँ क्या है, एक वाटिका निर्माण किया गया है सुंदरनगर में। किस वाटिका का, सुखदेव वाटिका का निर्माण किया गया है। तो देखते हैं जो सुंदरनगर के शासक थे, जो नाम पड़ा सुकेत, वो कैसे पड़ा। देखो स्थापना तो कर दी वीरसेन ने, लेकिन सुकेत का नाम सुकेत कैसे पड़ा। ऋषि आए यहाँ पर सुखदेव, और क्या थे, ऋषि थे। और इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, इसका नाम सुक्षेत्र। सुक्षेत्र, क्योंकि इनका आश्रम क्या था, नाम था सुखदेव, और जहाँ पर रहने पड़े, जहाँ पर रहना शुरू किया वो सुक्षेत्र। सुक्षेत्र को बाद में धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया सुखेत, क्योंकि क्षेत्र का प्राइवेट हो जाएगा खेत, तो क्या नाम पड़ेगा इसका, सुकेत।
और सुखेत से धीरे धीरे इसका नामकरण चेंज हो गया, यानी लोग इसका नामकरण करते गए, धीरे धीरे चंपा का ही था। चंपा का नाम क्या था? चंपा। धीरे धीरे उसका नाम क्या हो गया? चंपा। वैसे इसका नाम था सुखेत और धीरे इसका नाम चेंज हो गया और नाम बन गया सुकेत। सुकेत और इसके द्वारा यहाँ का निर्माण बन गया सुकेत। सुकेत रियासत। और क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से? इसी समय यहाँ पर एक ऋषि आए थे, जंगम ऋषि। जंगम ऋषि ये भी कहाँ थे? सुकेत में आए थे। इन्हीं के ही नाम पर यहाँ एक आश्रम बना है, यहाँ पर वो था जंगम बाग। जंगम बाग बहुत बड़ा पानी का क्या है? जंगम बाग में सरोवर भी है। सुंदरनगर में जगह है जंगम बाग। यहाँ राधा कृष्ण का क्या है? एक प्राचीन मंदिर भी है, बहुत सारे प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है राधा कृष्ण का मंदिर है कहाँ है? सुंदरनगर में ही है। जो यहाँ पर ऋषि कौन आए थे? जंगम ऋषि आए थे। इनके नाम पर जंगम बाग स्थान पड़ा। यहाँ पर पानी का क्या है? बहुत बड़ा तालाब है। और क्या था यहाँ से जो जंगम ऋषि थे, इन्होंने क्या कर दिया था? उस तालाब में समाधि ले ली थी। समाधि ली जैसे ही तो तालाब में पानी अपने आप आ गया और जो जंगम ऋषि थे उन्होंने उस पानी में क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। और वो पानी वर्तमान में भी वैसा ही बहता आ रहा है। उस पानी के अंदर किसकी समाधि बनी है? जंगम ऋषि की। और वहाँ पर एक बाग बन गया जंगम बाग। तो ये जो सुखदेव ऋषि और जंगम बाग क्या, इनका टाइम पीरियड क्या एक दूसरे के क्या थे? समकालीन थे। और उसके बाद यहाँ शासक आ जाते हैं। शासक होने जाते हैं वीरसेन और स्थापना कर लेते हैं सुकेत की। इसके बाद क्वेश्चन आगे आते हैं इसमें बात, ये तो होगी सुखदेव वाटिका। यहाँ पर ऋषि कौन थे? सुखदेव ऋषि। ये क्या करते थे? हरिद्वार जाया करते थे डेली स्नान करने के लिए। हरिद्वार यहाँ से बोला जाता है ये सुखदेव वाटिका है। वहाँ से एक रास्ता जाता है सीधे ही हरिद्वार में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रास्ता जाता है हरिद्वार में, तो डेली आ जाया करते थे हरिद्वार से। लेकिन बाद में आना जाना जो समय इनका जो नष्ट हो जाता था, इसके लिए कि इन्होंने क्या कर दिया? यहीं पर एक तालाब का निर्माण कर दिया। बोला जाता है जो तालाब का पानी है वही पानी कहाँ है? गंगा का, हरिद्वार का पानी भी यही है तालाब में। ये तालाब है यहाँ पर, 2 तालाब है यहाँ पर, उनका नामकरण कर दिए गए यहाँ पर। एक तालाब है वो आ जाएगा गंगा तालाब, दूसरा नाम रखते हैं जमुना। तो जमुना और गंगा तालाब वो कहाँ आ जाएगा? मेरे सुंदरनगर में ही। जो पानी है इस तालाब का वो कहाँ से मिलता है? हरिद्वार से मिलता है। ऐसे यहाँ पर क्या है? मान्यता है। ऋषि कौन हो जाएगा यहाँ पर? सुखदेव ऋषि। और जंगम ऋषि का समकालीन दोनों ऋषि थे। इनके क्या थे? समकालीन। अगर आता है सुकेत नगर का शासक था वीरचंद, उन्होंने अपनी राजधानी सबसे पहले किसको बना दिया? पांगणा को। पांगणा कहाँ है? करसोग में क्या है? बहुत ही सुंदर जगह है पांगणा में। वहाँ पर उनके बहुत सारे महल बनाए, बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया। एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पर राजधानी होती है वहाँ पर धीरे धीरे जो पूरा एरिया होता है क्या था? डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हो आप जितना भी घर है जो वर्तमान समय वैसे ये भी घर, ये देख रहे हैं आपके घर है अब वर्तमान समय उसी रूप में बने हुए हैं सारे घर। और इस मंदिर का निर्माण करा दिया था वीरसेन ने। वीरसेन ने किसको बना दिया था? राजधानी। जगह क्या है? पांगणा। एक राजधानी बन गई थी किसकी? सुकेत की पहली राजधानी थी पांगणा। वीरसेन ने इसका क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। और ऐसे ही घर क्या है सुंदरनगर जब सुकेत आते हो वहाँ कॉलेज है MLSM कॉलेज, उसके अपोजिट साइड भी ऐसे मंदिर अभी बने हुए हैं। इससे एक हिंट पता लगता है कि जो राजधानी थी पांगणा उसको बदल दिया गया था सुंदरनगर। ये चलो ये तो हिस्ट्री की बात है। जो पांगणा है ये राजधानी किसकी थी? सुकेत की। और इसकी स्थापना किसने कर दी थी? वीरसेन ने। राजधानी। अब जो राजधानी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 765 में सुकेत रियासत की, और राजधानी बनी थी इसकी पांगणा। और मंदिरों का बहुत सारा निर्माण करा दिया था यहाँ के शासक ने, वीरसेन ने। उसका अगला शासक आते हैं वो आते हैं विक्रमसेन। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे विक्रमसेन, क्योंकि विक्रमसेन के समय में जो कुल्लू है जिला जो हमारा वर्तमान समय में है वो किसके अधीन था? सुकेत के। सोचो कितना बड़ा था हमारा सुकेत रियासत, कितने बड़े एरिया में फैली हुई थी। कांगड़ा तक फैली हुई थी हमारी यह सुकेत रियासत। अब देखो कांगड़ा तक कितने जिले आते बीच में, पूरा क्या था? कांगड़ा और कुल्लू तक पूरा दिन किसके अंदर था? पूरा क्षेत्र है ये था सुकेत रियासत के अधीन। और अगले शासक आते हैं विक्रमसेन। अब विक्रमसेन का जो स्वभाव था बहुत क्या थे? धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। अगले शासक कौन आते हैं? ये आते हैं विक्रमसेन। विक्रमसेन
और इनका स्वभाव कैसा था, बहुत ही क्या थे, धार्मिक। एक बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि राजपाट करने के साथ साथ एक कहाँ चले जाते 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये चले जाते हरिद्वार। हरिद्वार अब राजा कहाँ चले गए, हरिद्वार, और अपना पूरा राजपाट दे गए अपने छोटे भाई को। उनका नाम था त्रिविक्रम, इसका भाई था त्रिविक्रम। इसको पूरा राजपाट दे दिया और इसका मन में क्या होता है, लालच होता है इसके छोटे भाई के मन में। अब राजा चले जाते हैं हरिद्वार में, अपनी धार्मिक यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। इसका भाई था ये कुल्लू के शासक के साथ संधि कर लेता है। संधि क्या कर लेता है, जब विक्रमसेन हरिद्वार से वापस आएंगे उनके ऊपर युद्ध कर लेंगे और सत्ता का अपने हाथ में ले लेंगे। कुल्लू का शासक था उस वक्त हस्तपाल। अब उस वक्त कुल्लू किसके दिन था, विक्रमसेन का दिन था। ये भी सोचा मैं क्या होना चाहता हूँ, आज़ाद होना चाहता हूँ। आज़ाद होने के लिए इसने किसका साथ दे दिया, त्रिविक्रम का। और दोनों साथ दे रहे थे किसके लिए, इन्होंने हराना किसको था, इन्होंने हराना था किसको, विक्रमसेन को। अब जैसे ही विक्रमसेन अपना 2 साल का जो जिसके धार्मिक यात्रा करने के लिए गए होते हैं वो पूरा हो जाता समय, जैसे ये सुकेत आते हैं तो देखते हैं तो सत्ता ही पलट गई होती पूरी। तो विक्रमसेन क्या करते हैं, जीरो नामक स्थान में क्या कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, युद्ध में हरा देते हैं। इसको भी हरा देते हैं और इसको भी हरा देते हैं। और फिर से सुंदरनगर की सत्ता, जो सुकेत रियासत की सत्ता किसके हाथ जाती है, विक्रमसेन के हाथ आ जाती है सत्ता। तो विक्रमसेन कह सकते हैं कि बहुत ही योग्य शासक थे। कुछ नहीं आता है कि सुकेत का रियासत जब विक्रमसेन धार्मिक यात्रा करने हरिद्वार चले गए थे, उस वक्त सुकेत रियासत किसके अधीन थी, वो इसी के भाई था त्रिविक्रम। बाद में उनको क्या किया था, मार दिया था एक युद्ध में। उसके बाद सुकेत रियासत में एक शासक आता है बहुत ही प्रसिद्ध, शाहूसेन। शाहूसेन का भाई होता है बाहुसेन। ये 2 भाई क्या थे, सुंदरनगर में शासन कर रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या थे, कुछ समय बाद अनबन शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, जो बाहुसेन होते हैं वो सुकेत को छोड़कर कुल्लू में मंगलौर नामक स्थान में चले जाते हैं। ठीक वैसे जैसे कि बाहुबली में हुआ था। बाहुबली में क्या थे, 2 भाई थे, भल्लाल देव और बाहुबली। वैसा हुआ था हमारे सुकेत में भी, 2 भाई थे, सत्ता प्राप्त के लिए इनमें युद्ध छिड़ गया था। जो शाहूसेन थे वो तो बड़े भाई थे, उनके पास आगे सुकेत रियासत है। और जो बाहुसेन थे वो चले गए कुल्लू मंगलौर नामक स्थान में चले गए, और वहाँ से उन्होंने अपने लगभग 1-2 पीढ़ियाँ उनकी कुल्लू में रही। उसके बाद आ गए मंडी में और मंडी की स्थापना कर देते हैं। तो ये थे हमारे सुकेत रियासत के बहुत ही प्रसिद्ध 2 भाई, एक शाहूसेन एक बाहुसेन। ठीक वैसे ही जैसा कि बाहुबली में हुआ था। शासक कौन रहता उसके बाद, शाहूसेन। अब शाहूसेन पहले भी एक शासक था, क्योंकि छोटे मोटे शासक जिनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इसके पहले शासक था वो था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, जो लक्ष्मण सेन था, इनके समय में कुल्लू आज़ाद हो गया होता है। जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट होती है वो क्या हो जाती है, आज़ाद। आज़ाद मतलब क्या, पहले क्या थी, कुल्लू रियासत सुंदरनगर के अधीन थी, विक्रमसेन के अधीन। लेकिन बाद में वो चल जाते हरिद्वार तो कुल्लू आज़ाद हो गया होता है। लेकिन उसके बाद अगला शासक आता है लक्ष्मण सेन। इसके समय में कुल्लू क्या होता है, आज़ाद हो जाता है। उसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है शाहूसेन। शाहूसेन आता है, इसका भाई होता है, उसका नाम होता है बाहुसेन। बाहुसेन। और जो टाइम पीरियड है ये है 1000 ईस्वी का, 1000 ईस्वी। और ये कहाँ चल जाते हैं, कुल्लू। और देखो कुल्लू आज़ाद हो गया था लक्ष्मण सेन के समय से, और अधीन कब आया था, ये आया था हमारे विक्रमसेन के अधीन। कुल्लू में चले जाता है, स्थान होता है वहाँ पर मंगलौर। तो मंगलौर नामक स्थान में बाहुसेन चले जाते हैं और 2-3 पीढ़ियाँ इनकी वहीं रहती है। बाद में क्या होता है, मंडी रियासत में आते हैं और मंडी रियासत की स्थापना हो जाती है 1000 ईस्वी में ही। शाहूसेन के थे बहुत ही योग्य शासक थे ये शाहूसेन भी, जो कहाँ के शासक थे, सुकेत के। अगले शासक आते हैं बहुत ही प्रसिद्ध शासक है। ये कहाँ के होते हैं, ये होते हैं हमारे सुंदरनगर के शासक आते हैं मदन सेन। और मदन सेन से क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, सुकेत रियासत का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है। स्वर्णकाल मतलब इस समय क्या था,
पूरी प्रजा क्या थी, शांति से अपना काम कर रही थी, ना प्रजा राजा दुखी थी, न राजा प्रजा से दुखी था। यानी इसमें क्या था, सुंदर को कह सकते कि स्वर्ण काल, किस के तरीके से स्वर्ण काल की शासक के समय को कहा जाता है। शासक आ जाते हैं मदन सेन। मदन सेन शासक रहते हैं मदन सेन। वो बहुत सारे शासक हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो कि एग्जाम की पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में हम करेंगे। मदन सेन, इससे पहले भी शासक थे बिलास सेन। बिलास सेन ये किससे पहले थे, ये थे हमारे किससे पहले, मदन सेन से। और इनको क्या था, बहुत अत्याचारी शासक थे, अत्याचारी शासक। और ये अत्याचारी इतना हो गया था कि किसने क्या, किसको क्या कर दी, इसके अधिकारियों ने क्या कर दी, जो प्रजा के इसके मंत्रिमंडल था उन्होंने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी थी। इसकी हत्या किसने कर दी थी, अधिकारियों ने हत्या कर दी, अधिकारियों ने। और कैसे कि इसको क्या दी, खाने में जहर। उसके बाद बहुत सारे शासक आए थे, लेकिन अत्याचारी शासक कौन था, सुंदरनगर इस रियासत का, उसके रियासत का बिलास सेन। उसके बाद सबसे योग्य शासक आते हैं सुंदरनगर का मदन सेन। क्वेश्चन क्या था यहाँ से कि किसके शासनकाल को स्वर्ण काल का टाइम कहता है, स्वर्ण काल। सुकेत रियासत का कौन शासक था जिसके जो शासनकाल को क्या कहता है, स्वर्ण काल। वो थे हमारे मदन सेन। समय था इनका 1240 ईस्वी, 1240 में शासक थे मदन सेन। और बहुत ही अपनी सीमा को क्या कहते विस्तार कर दिया था। यही वो शासक जिन्होंने कांगड़ा जो किला था, कांगड़ा का जो रियासत थी, वहाँ पर सीमा का निर्धारण कर दिया था। किससे, इस तरफ कांगड़ा होगी, इस तरफ सुकेत रियासत होगी। तो इतने प्रतापी और योग्य शासक थे, योग्य शासक। तो सुकेत रियासत सबसे प्रतापी योग्य शासक मदन सेन। इन्होंने क्या कर दिया था, राजधानी चेंज कर दी थी उन्होंने अपनी राजधानी। इससे पहले राजधानी थी सुकेत की पांगड़ा, राजधानी क्या थी, पांगड़ा। एक बार क्या होता, सुकेत के शासक मदन सेन जहाँ राजधानी में सोए हुए थे, इनको सपना आता है। सपना में क्या आता है, वहाँ की देवी माँ आती है, और देवी माँ सपने में बोलती है कि जहाँ पर राजा का निवास स्थान है, जहाँ पर राजा सोया हुआ है, वहाँ पर किसका निवास है, उस देवी का। उस देवी ने बोला कि आप इस यहाँ से जगह छोड़ दीजिए और यहाँ पर क्या मेरे नाम का मंदिर बना दीजिए। तो यह सपना आया था किसको, मदन सेन को। ठीक ऐसे ही सपना आया था चंबा में भी। जब चंबा में पानी की किल्लत हो गई थी, तो राजा को क्या था, सपना आता है। राजा कौन थे, वो साहिल बर्मन। उनको हम चंबा रियासत में देखेंगे। तो पांगड़ा से उनके दिन उठे, जहाँ पर सोए थे वो जमीन को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा खोदना शुरू किया। नीचे एक माँ की मूर्ति निकली और एक निकली तलवार, और उस स्थान में उनके मंदिर का निर्माण कर दिया। और राजधानी चेंज करके आ गए मंडी में, मंडी की बलघाटी में, बलघाटी के लोहारा नामक स्थान में। लोहारा नामक स्थान बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सुकेत की राजधानी पांगड़ा से लोहारा करने वाला शासक कौन था, वो भी हमारे मदन सेन से ही थे। अगले शासक आते हैं श्याम सेन। श्याम सेन ये किसके समकालीन थे, इस वक्त भारत का शासन था वो था शाहजहाँ के दिन, शाहजहाँ। शाहजहाँ के समकालीन कौन शासक सुंदरनगर के, श्याम सेन। और जो श्याम सेन थे इस वक्त, इसका जो बेटा होता है औरंगजेब। औरंगजेब ये क्या था, सूबेदार था, मात्र एक सूबेदार। एक बार क्या होता है, जो औरंगजेब होता है वो लाहौर को कब्जा करने की कोशिश करता है और मदद मांगता है। वो किस शासक थे, श्याम सेन से। कौन मांगता है, औरंगजेब। और वो बाद में क्या आता है, दिल्ली मुगल सल्तनत का शासक बनता है औरंगजेब ही, और मदद करता है। और ये क्या कर देता है, इसकी मदद कर देता है और लाहौर को कब्जा कर दिया जाता है। लाहौर जो क्या है, पाकिस्तान में कब्जा कर दिया जाता है। तो इस औरंगजेब इस बात से क्या था, बहुत ही खुश होता है इसकी जो साहस दिखाया था इस युद्ध में, अपने लाहौर के युद्ध में, विजय अभियान में। और इसमें क्या होता है, खुश हो जाता है, उसको खिल्लत प्रदान की जाती है, खिल्लत। क्वेश्चन आता है, सुंदरनगर या सुकेत रियासत की शासक को औरंगजेब द्वारा खिल्लत प्रदान की गई थी। वो थे हमारे
श्याम सेन। इनको क्या किया थी खिल्लत। खिल्लत क्या था, इक्के प्रकार के कपड़े होते थे। जैसे प्रथम समय में जैसे किसकी शादी होती है लड़कियों के लिए जो मेकअप का सामान दिया था, किट दी जाती पूरी, बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं, आईलाइनर वगैरह हर एक चीज़ होती है उसमें। तो वैसी खिल्लत होती थी, बहुत बड़ा क्या होता है कि बॉक्स होता था बहुत बड़ा खिल्लत में, और 21 तरह के इसमें क्या होते थे कपड़े होते थे। 21 तरह के रुमाल हो जाएगा, कंघी हो जाएगी या गमछा हो जाएगा, इस तरह के क्या थे 21 तरह के कपड़े होते थे, उसको होते थे खिल्लत। तो खिल्लत प्रदान प्राप्त करने वाला सुकेत का शासक श्याम सेन थे। दी किसने थी, औरंगजेब ने। लेकिन शासक इस दिल्ली में कौन बैठा था, शाहजहां। इसके समय एक और घटना होती है श्याम सेन के समय में ही सुंदरनगर में। घटना क्या होती है, ये अपनी बेटी की शादी करवा देता है कहलूर के शासक से। कहलूर का शासक होता है इस वक्त कल्याण चंद। एक इसकी शादी कराता है अपनी बेटी की। कौन कराते हैं, श्याम सेन शादी कराते हैं कल्याण चंद की। लेकिन क्या होता है, एक दिन क्या होता है, कल्याण चंद और उसकी वाइफ शतरंज खेल रहे होते हैं, और उस वक्त क्या होता है, जैसे मान लो कहीं शतरंज खेल रहे होते हैं दरबार में, तो कोई आ जाता वहाँ से, ऐसे गाना बजाने वाले आते हैं, जैसे गाँव में आते रहते हैं, तो वैसा आ गया था। और उसने क्या कर दिया, राजा का गुणगान करना शुरू कर दिया। अब जिसके घर में गए तो गुणगान तो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, सतधार शब्द आता है, सतधार। सतधार कहाँ है, बिलासपुर में सतधार। जैसे गुणगान करने लगे राजा के सामने वो गाने वाला, उसने क्या कर दिया, एक धार, उस वक्त क्या थी वो सुंदरनगर में थी, एक धार, उसका जिक्र कर देता है वो कहाँ, बिलासपुर में, कि सतधारों का स्वामी कौन है, कहलूर का शासक कल्याण चंद, ऐसा बोल देता है। इसमें जो रानी होती है, जो कहाँ की रानी होती है, वो सुकेत की, वो इस बात का क्या करती है, विरोध करती है। वो बोलते हैं कि जो ये पर्वत जिसका आप नाम ले रहे हो, जिस धार का, वो कहाँ है, सुकेत रियासत में। और इसी बात में राज हो जाता है कल्याण चंद। और जहाँ से खेल रहे थे वो शतरंज को उठाते हैं वो, और उसका पटक देते हैं रानी के सिर के ऊपर ही, और रानी को वही क्या होती है, घायल हो जाती है। और कल्याण चंद क्या करता है, इस बात का बुरा लगता है कि जो धार है वो बिलासपुर की है और सुकेत का उसमें क्या है, कब्जा है। तो वो क्या कर देते हैं, वहाँ पर युद्ध करना शुरू कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं वो, सुकेत में। तो युद्ध करने के लिए कौन आ जाता है बिलासपुर से, कल्याण चंद, ये आ जाते हैं। और अपने साथ में किसको ले आते हैं, उस वक्त मंडी का शासक था सूरज सेन। तो सूरज सेन भी इस युद्ध में आ जाते हैं। सूरज सेन और प्लस साथ में आ जाते हैं कल्याण चंद। ये दोनों शासक युद्ध करने के लिए कहाँ जाते हैं, सुकेत में। सुकेत का शासक इस वक्त ये थे श्याम सेन। युद्ध हो जाता, बहुत ही भयंकर युद्ध होता है इन तीनों के बीच में। इन दोनों को क्या था, गठबंधन हुआ था, और शासक था श्याम सेन। और बुरी तरह घायल होते इसमें दोनों शासक। सूरसेन तो भागे जाते इस युद्ध में, क्योंकि जो श्याम सेन थे बहुत ही प्रतापी शासक थे। युद्ध हुआ कहाँ था, सुंदरनगर में एक जगह है महादेव, वहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर बहुत ही प्राचीन, बोलते हैं कि पांडवों द्वारा बनाया गया था वो मंदिर। तो महादेव स्थान में युद्ध होता है। कौन कौन शासक आते हैं, श्याम सेन आता है और कल्याण चंद और सूरज सेन इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस युद्ध में पराजित कौन हो जाते हैं, ये दोनों शासक क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। लेकिन ये क्या था, है तो रिश्तेदार है ना श्याम सेन का, और ये क्या युद्ध में घायल हो जाते हैं। ये तो भागी गए थे, सूरज सेन इस युद्ध में भागी गए थे, कल्याण चंद इस युद्ध में घायल हो जाते हैं, और इनको लाया जाता है घायल अवस्था में उपचार करने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में ही कल्याण चंद की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर इनकी क्या बनी, अब तक भी समाधि बनाई गई है। जगह है वो देवरी, सुंदर की जगह, जैसे माया मंदिर है वहाँ से थोड़ी सी दूरी में जगह है देवरी। तो देवरी में किसकी समाधि बना गई थी, कल्याण चंद की। भले इस युद्ध में क्या गए थे, पराजय गए थे, हार का सामना करना पड़ता है इनको। अगली घटना एक और होती है इनके समय में ही। किसके समय में, श्याम सेन के समय में। इस वक्त नूरपुर का शासक था, नूरपुर, यहाँ का शासक था जगत सिंह था। ये क्या था, जो मुगल बादशाह था शाहजहां, उसके बचपन का दोस्त था। तो इसका दोस्त कौन हो जाएगा, शाहजहां। अब शाहजहां क्या था, दिल्ली सल्तनत का क्या था, बादशाह था शाहजहां। और इसका दोस्त कौन था, जगत सिंह। तो जगत सिंह अपने दोस्त का सहारा लेकर पूरे सुकेत को अपने अधीन कर लाना चाहता था। लेकिन सुकेत का शासक इस वक्त कौन था, श्याम सेन। तो श्याम सेन के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है, और श्याम सेन को बंदी बनाकर कहाँ ले जाता है, दिल्ली। आदेश कौन देता है, शाहजहां। लेकिन बोलता कौन है, जगत सिंह। क्योंकि जगत सिंह क्या चाहता था कि नूरपुर कुल्लू में था, एक कांगड़ा में था,
कांगड़ा के साथ सीमा लगती थी सुकेत की, तो सुकेत को भी क्या करना चाहता है, अपने अधीन लाना चाहता था। तो श्याम सेन को बंदी बना के लाया जाता है। श्याम सेन, इनको क्या बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है कहाँ, दिल्ली में ही। तो ये क्या करते हैं, अपने इष्ट देवता, जिस वक्त ये इष्ट देवता थे माहूनाग, उनके पास क्या करते, अरदास करते हैं जेल में ही कि मुझे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, आपके दरबार में चादर चढ़ाऊँगा या कुछ ऐसे खिल्लत प्रदान करूँगा या नजराना दूंगा, ऐसी अरदास करते हैं कौन, राजा श्याम सेन। तो उस वक्त सुंदरनगर के शासक थे जो इष्ट देवता थे, बुद्धर दिल्ली, वो जेल में आ जाते हैं एक मधुमक्खी के रूप में। और जैसे मधुमक्खी जहाँ से गुजरती जाती है और राजा उनके पीछे जाते रहते हैं, और दिल्ली से कहाँ पहुँच जाते हैं, सुकेत में। और जैसे पहुँचते हैं अगले दिन जाते हैं वो कहाँ, मंदिर महूनाग के। ये जो महूनाग है किसका स्वरूप है, वर्तमान समय में महाभारत में कर्ण थे, पांडवों के भाई, उनका क्या है, स्वरूप है वर्तमान समय में। तो महूनाग क्या करते हैं, श्याम सेन का संबंध जुड़ जाता है किससे, महूनाग जी से। और वहाँ पहुँचते हैं दरबार में और 400 रुपये प्रति वर्ष नजराना देने का स्वीकारते हैं श्याम सेन। तो ये श्याम सेन है वो जिनका संबंध किस जुड़ जाता है, महूनाग से। और महूनाग कौन, वर्तमान समय में कर्ण। इसके बाद जो अगला शासक आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कई शासक आते गए, कोई योग्य थे कोई योग्य थे, लेकिन जो योग्य होते हैं उनके बारे में क्या था, इतिहास उनको क्या था, स्थान देता है। इसके बाद जो अगला शासक आते हैं, ये आते हैं जीत सेन। देखो नाम था इनका जीत सेन, और जितने भी युद्ध लड़े जीत सेन ने, सारे उसको हार का सामना करना पड़ा। अपोजिट काम था इसका, नाम क्या था इसका, जीत सेन। और सारे युद्ध क्या कर दिए इसने, हार दिए थे। एक्चुअली आया था ये नलायक जैसा राजा, नलायक इन सेंस इस वक्त मंडी के शासक थे श्याम सेन। और देखो श्याम सेन सुंदरनगर के शासक वो है, और मंडी के शासक वो श्याम सेन। इस वक्त मंडी के शासक थे श्याम सेन, श्याम सेन। अब श्याम सेन का रंग थोड़ा सा क्या था, सांवला था। और जीत सेन को क्या करते थे, प्रताड़ित करते रहते थे, बीते रंग क्या है, सांवला, ऐसा काला काला, या इसको बोलते हैं ठिक्कर। तो ठिक्कर नाम रख दिया था किसने, जीत सेन ने, मंडी के शासक का। तो एक बार क्या होता, अति हो जाती है दोनों शासकों में। श्याम सेन सोच रहे थे कि अब इस बार युद्ध करना पड़ेगा सुकेत के शासक से। तो क्या इन दोनों में युद्ध हो जाता है। वो युद्ध कहाँ होता है, लोहारा में। लोहारा नामक स्थान में युद्ध हो जाता है कि जो क्या थी, राजधानी थी सुकेत की। तो लोहारा में युद्ध हो जाता है। इस वक्त क्या होती है, जो युद्ध होता है सुबह का समय, इसमें सिलेक्ट किया जाता है कि सुबह के समय श्याम सेन क्या करेंगे, युद्ध करेंगे लोहारा में। इस वक्त जो बल घाटी थी इस वक्त क्या थी, धुंध। अब वर्तमान समय भी यहाँ पर धुंध क्या होती है, बहुत ही भयंकर होती है कि 12-1 बजे तक क्या धुंध जाती है यहाँ पर, जो सर्दी का मौसम होता है। तो इस समय लोहारा में क्या होती है, धुंध आई होती है। और धुंध के ही साथ साथ इसका फायदा उठाकर श्याम सेन किसको उठाकर ले जाते हैं, मंडी, जीत सेन को। और वहाँ अपने प्राणों की भीख मांगता है जीत सेन, और उसको क्या इसके प्राण बख्श दिए जाते हैं। तो ऐसा है जीत सेन था इसका नाम, जीत सेन। जितने युद्ध लड़े इसने वो क्या कर दिए, इसने हार दिए थे जितने सारे युद्ध। मंडी की शासक इसकी लड़ाई उतरी थी श्याम सेन के साथ। अगले शासक आते हैं इसमें करतार सेन। करतार सेन, जो करतार सेन थे इस वक्त जो एक लोहारा नामक स्थान में एक पुरोहित आत्महत्या कर लेते हैं। तो करतार सेन सोचते हैं कि आत्महत्या कर लिए तो जगह क्या होती है, श्रापित हो गई पूरी जगह। तो इसको राजधानी चेंज कर लेते हैं लोहारा से। और देखो पहले पांगना थी, फिर लोहारा आ जाती राजधानी इसकी, और लोहारा से राजधानी चेंज हो जाती है इसकी। इसको कहते हैं तारामढ़ी। तारामढ़ी नामक स्थान में एक है सुंदरनगर में तारामढ़ी, वर्तमान में जगह है जिसको त्रामड़ी कहते हैं। जो त्रामड़ी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम पहले क्या था, तारामढ़ी। राजधानी चेंज होती लोहारा से तारामढ़ी, और इसके नीचे एक शहर बसाया जाता है करतारपुर शहर, करतारपुर शहर। और जिसका अन्य नया नाम क्या आजकल, पुराना बाजार। पुराना बाजार ये जगह वर्तमान समय में मौजूद है। पुराना बाजार बसाई किसने थी, करतार सेन ने। इन्होंने राजधानी चेंज कर दी लोहारा से तारामढ़ी। ये पर्वत अभी भी तारामढ़ी नाम से जाना जाता है ये पर्वत। इसका अगला शासक आते सुंदरनगर के सुकेत रियासत के प्रसिद्ध शासक गरुड़ सेन। गरुड़ सेन जो क्या थे, बहुत ही
योग्य शासक जिनके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यह थी हमारी आज की क्लास हिमाचल प्रदेश के इतिहास, जिसमें मंडी जिले में देखा हमने सुकेत रियासत कौन कौन थे सुकेत रियासत के शासक। अगले शासक है गरुड़ सेन, जिनको हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।